Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. मानसून की बारिशें जहां एक तरफ रहमत होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ सैलाबी सूरत हाल के बाद आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है। गंदा पानी, खुले गटर और मच्छरों की अफजाइश ऐसे हालात पैदा कर देती है जिसकी वजह से मुख्तलिफ इन्फेक्शंस आपकी ज़िंदगी में तेज़ी से फैलने लगते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, फूड पॉइजनिंग और बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज़। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं और अपने आप को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ। ही इज़ अ फैमिली फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू हेल्थ टॉक। जी थैंक यू। डॉक्टर तारिक, अगर हम आजकल के मौसम को देखें तो मानसून का मौसम जो है जिसमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, फिर बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने मौसम के लिहाज से बड़ा अच्छा टॉपिक चुना और ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर हम दो लफ्ज़ों में कहें तो सर्दियों में चेस्ट की बीमारियां, बिल्कुल, और गर्मियों में पेट की बीमारियां। ठीक है जी। अच्छा, होता क्या है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक तो लोगों में हाइजीन का इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग पानी में वाटर बॉर्न डिजीजेज इतनी हमारे यहाँ कॉमन है कि बच्चे भी और बड़े भी सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे जो फूड हैंडलर्स हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। और एक दूसरा जो बहुत बड़ा मसला वो ये है कि हमारे यहाँ जो सीवरेज लाइनें हैं और पानी की लाइनें हैं ये इकट्ठी आ रही होती हैं सड़कों के नीचे, गलियों में, और वो इतनी बुसीदा हो चुकी हैं कि वो उनमें लीकेज है। और जब लीकेज है तो पीने का पानी और सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा होता है। ऐसा ही है। ठीक है जी। उसके अलावा जो वैसे पानी और देहात में बाकी जगहों पे जहाँ पे क्लीन वाटर नहीं है वहाँ पे लोग जोड़ों से और इस तरह की जगहों से पानी पीते हैं, तो पानी से वो जरासीम जो कि मुख्तलिफ किस्म के मैं उसे बताऊँगा कि जो, और दूसरा चीज़ है पानी खड़ा होने की वजह से, जैसे आपने कहा डेंगू और मलेरिया। 2011 से ऑनवर्ड हमारे मुल्क में डेंगू हर शक्ल में मौजूद है। वो सीजनल, जब भी सीज़न आता है तो वो उसमें वो ग्रो करता है और करता है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी बीमारी, साइन सिम्टम क्या है और हमने एहतियात क्या करनी है। अच्छा, हम आते हैं पहले जो कि पीने के पानी से जो हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होती हैं, उसमें उसको लोग गैस्ट्रो कह लें, उसको फूड पॉइजनिंग कह लें। होता क्या है कि मुख्तलिफ जरासीम है, जैसे टाइफाइड। अच्छा, टाइफाइड में क्या होगा कि आपके पेट में दर्द होगी, आपको तेज़ बुखार होगा, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये है कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो कि टाइफाइड के लिए या किसी भी जरासीम को मारने के लिए ज़रूरी हैं वो लोग खुद ही ले रहे होते हैं। क्वैकरी हमारे यहाँ तायत बहुत ज़्यादा है और वो प्रेस्क्राइब करते नहीं प्रॉपर डोज और प्रॉपर टाइम के लिए, तो उससे क्या होता है कि हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती जा रही है। अब टाइफाइड जो था ये इतना इजीली ट्रीटेबल डिजीज़ थी, लेकिन अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से ये इतना महंगा इलाज हो गया है कि पहले हल्के से एंटीबायोटिक से भी ठीक हो जाता था। अब ये है कि तकरीबन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट जो कि पहले 200-300 रुपए में मुमकिन थी, अब अगर प्रॉपर टाइफाइड का आप इलाज करें जो रेजिस्टेंट टाइफाइड है तो लाख से ऊपर चला जाता है। ये इतना ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसके अलावा बाकी कुछ जरासीम है। मोशन आपको जब जो ही जरासीम एंटर हुए तो वॉमिटिंग आपको शुरू हो सकती है, उसके बाद लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लूज मोशन है जिनमें ब्लड भी आ जाता है। अच्छा। तो ये डिफरेंट किस्म के जरासीम है। ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट भी फर्क है। ठीक है। लेकिन कुछ बुनियादी चीजें हैं जो कि हर एक में है, तो हम उनकी ट्रीटमेंट की तरफ भी आएंगे। तो एक तो ये है कि वॉमिटिंग और डायरिया, ठीक है जी, ये पेट में दर्द हो जाना, बुखार हो जाना, ये अलामात है। इसके अलावा जॉन्डिस, यरकान, हमारे यहाँ जो एक दो यरकान आम फैम में, एक को लोग पीला यरकान कहते हैं, एक को काला यरकान कहते हैं। जो तो काला यरकान है वो तो इंजेक्शंस के जरिए फैलेगा, वो खाने पीने की चीज़ों से नहीं। लेकिन जो पीला यरकान है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये दो जो है ये खाने पीने की चीज़ों से, जो जरासीम जिसमें जरासीम मौजूद हैं मरीज़ में, वो जब उसके पहाने के रास्ते वो जरासीम खारिज होते हैं और जब सीवरेज का पानी मिलता है तो वही पानी जो पीने वाला पानी है उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जब वो इंसान पानी पीता है तो वो जरासीम उसके अंदर आ गए। डॉक्टर तारिक, अभी आपने बहुत सारी बीमारियों का है जो जिक्र किया मेरे सामने, लेकिन मानसून के मौसम में लोग ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से ये बीमारियाँ फैलती हैं बहुत ज़्यादा? अच्छा, एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि हम पानी को
चूंकि पानी के जरिए फैलती हैं, तो पानी को क्या किया जाए कि खर्चा भी ना हो और वो आप बीमारियों से बच जाए। उसमें सिर्फ ये है कि पानी को हल्का सा आप गर्म कर लें तो बेशुमार जरासीम जो है वो मर जाते हैं। अच्छा, ठीक है, बॉयल कर लें। बॉयल कर लें, बॉयल करके उसको फ्रिज में रख लें, उसको वहां से पीना शुरू कर दें। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप टॉयलेट जाएं तो साबुन से हाथ धोना। ये हैंड वॉशिंग जो है ये पूरी दुनिया में इतना इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि चूंकि जब आप, और ख़ुसूसन जो वो चीज़ें जो कि ठंडी हैं, मसलन सैलड है, रायता है, और फिर फल है जो जूस वगैरह है, वो कटे हुए फल है लोग रेडियो पे बेच रहे होते हैं, ठीक है ना, यहाँ से जरासीम एंटर, जो तो पक गई ना वो चीज़ आपने गर्म कर ली, उसमें तो जरासीम मर जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो कि पकती नहीं है, हम सब्जियों को प्रॉपरली धोते नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है ना, उसके बाद उसका जब सैलेड काटा तो जो बंदा होटलों में काट रहा है उसने टॉयलेट गया, उसने हाथ नहीं धोए तो जरासीम उसके हाथों को लगे होते वो उसमें लग जाएंगे। ऐसा ही है। हमारे यहाँ रेडियो के ऊपर आम तौर पे अब क्या होता है कि मक्खियाँ जो है वो गंदी जगह पे बैठती हैं, उनके पाँव के साथ, उनके परों के साथ वो जरासीम लग जाते हैं। वो जब खाने पीने की चीज़ों के ऊपर बैठेंगे तो वही जरासीम वो उसमें ट्रांसमिट कर देंगे। अच्छा, वो हमने बर्फ़ के ऊपर लगा के रखे हुए हैं और बच्चे भी और बड़े भी वहाँ से खा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि वो चीज़ें जो कि आप जो पकी हुई नहीं है उसको एक तो अच्छी तरह धोया जाए, और जो काट रहा है उसको साबुन से हाथ धोने चाहिए, और फिर जो है अगर आप इस्तेमाल करें, और ख़ुसूसन कोशिश करें कि इस मौसम में ये जो आम बाज़ारों में मिल रही हैं और रेडियो के ऊपर चीज़ें बिके उसको खाने पीने को अवॉइड करें। देखिए ना, अवेयरनेस नहीं है डॉक्टर तारिक, लोग हाइजीन का अपना ख्याल ही नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ फैलती हैं। फिर अब आप अंदाज़ा करें, इस मौसम में एक और बड़ी बीमारी है, उसको कहते हैं कॉलरा। अच्छा, लूज मोशन जो है ना उसमें बच्चों में तो बड़ा ख़तरा होता है, लेकिन बड़ों में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। अच्छा, लेकिन एक हैज़ा, जिसको हम तो हर एक बीमारी को हैज़ा कह देते हैं, मोशन जितने, लेकिन कॉलरा जो है इन पर्टिकुलर वो एक ऐसा है कि उसमें बिल्कुल जैसे चावलों की पिच होती है, इस राइस वाटर स्टूल उन्हें कहते हैं, वो एक मिनट के बाद बेशुमार लूज मोशन के बंदा बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाता है, और उसका इलाज घर पे मुमकिन नहीं है। ठीक है, वहाँ उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा और उसको काफ़ी ज़्यादा ड्रिप्स वगैरह लगेंगी, तब जाके वो बंदा वापस आता है। अगर वो घर पे रहेगा और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा तो फिर उसके लिए डॉक्टर तारिक, डिहाइड्रेशन होती कैसी है? पहले से हो रही होती है या अचानक से, मतलब आपने कुछ खाया है या पानी की कमी की वजह से? अच्छा, उसमें यह है कि आपके इंसान के अंदर ये एक बड़ी समझने वाली बात है, और लोगों को ये समझना चाहिए कि जब जरासीम हमारे अंदर एंटर हुए बॉडी में, अल्लाह ताला ने शुरू में तो, जब इंसान तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है, शुरू में तो कोई दवाइयाँ या कोई चीज़ नहीं थी। ऐसा ही है। इन बिल्ड हमारे अंदर एक निज़ाम है कि हमने ठीक होना है। उसमें क्या होगा कि जब अभी जरासीम ऊपर है मैदे में तो वॉमिटिंग होगी, और वो जो जरासीम जब बॉडी में एंटर होते हैं तो अपना जहर फैला देते हैं। वो जब जहर फैलता है तो जिस्म की कोशिश होती है मैं इसको बाहर निकालूं। अच्छा, वो जो मैदे की तरफ था तो वॉमिटिंग होगी, जब नीचे अंतड़ियों में वो जहर जाएगा तो वो लूज मोशन, बॉडी अपना पानी ब्लड में से, टिश्यूज में से निकाल के इंटेस्टाइन में भेजती है, और वो रश करके उसको जैसे फ्लश करना होता है उसको बाहर निकालते हैं। अच्छा, ये जो अमल है, जब पानी जिस्म का उसको निकाल के बाहर निकाल रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ठीक है जी, आपके जिस्म में पानी की कमी। अच्छा, पानी की कमी के 2-3 दर्जे हैं। एक तो माइल्ड डिहाइड्रेशन, कि हल्के से चंद एक मोशन आए तो वो क्या होगा, आप ORS जो है निमकोल, वो आप पियेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी का लॉस नहीं है, साथ नमकियात का भी लॉस है। ठीक है, पोटाशियम जो है, सोडियम, वो लॉस होते हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अगर लॉस हो तो टांगों में क्रैम्प्स पड़ने, जिसे कुड़लने कहते हैं, वो पड़ने शुरू हो जाते हैं। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आपकी स्किन को अगर ऐसे करें, बच्चों की खुसूसन ऐसे पिंच करें तो वो वापस फौरी नहीं आएगी। अच्छा। इसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, नमकियात की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी होता है? ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, जब आपका पानी, देखें
एक ख़ास हद तक ब्लड आपके जिस्म में अगर है और आप पूरी तरह फुल्ली हाइड्रेटेड है तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। ठीक है। लेकिन जब पानी और नमकियात निकल जाएंगे तो आपका बीपी काफ़ी नीचे आ जाएगा। और कॉलरा में जैसे मैंने कहा उसमें तो बाज़ औक़ात पल्स लेस और बीपी लेस हो जाता है। अच्छा। बिल्कुल फील ही नहीं तो होता। सर इसके सिम्टम्स क्या हैं कॉलरा के? सिम्टम उसका ये है कि सीवियर किस्म का डायरिया कि वो अनकंट्रोलेबल है। ठीक है। वॉमिटिंग, नाजिया, डायरिया, और दूसरा ये है कि बंदा खड़ा नहीं हो सकेगा। ठीक है। वो इस कदर वीक हो जाएगा और उसके पल्स के ऊपर हाथ रखें तो वो आपको फील ही नहीं होगी। बीपी चेक करें तो वो पता ही नहीं चलेगा, बास का इतना लो हो जाता है। फौरी उसकी ट्रीटमेंट ये है, और आप ओरली आप देंगे मुंह के रास्ते तो वो टॉलरेट ही नहीं करेगा, वो वॉमिट कर देगा। उसका तरीका ये, इस पेशेंट में तो कॉलरा के तो बगैर हॉस्पिटल एडमिशन के मुमकिन नहीं। अच्छा, पाकिस्तानी को एक प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए ना हर बीमारी का हल जो है ना वो पैनाडोल है। डॉक्टर के पास नहीं जाना, पैनाडोल घर पे ही खा लेनी है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये अनफॉर्चुनेट, असल में सेल्फ मेडिकेशन इतनी कॉमन हो गई है, ऐसा ही है। और हमारा वाहिद मुल्क है जिसमें हर चीज मेडिकल स्टोर पे आप जाएं, आप बाहर के मुल्कों में जाएं, आप दवाई लेना चाहें आपको नहीं मिलेगी। चंद एक जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है उनके अलावा कोई दवाई नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ एंटीबायोटिक ले लें, हमारे यहाँ ट्रंक्लाइजर ले लें, हमारे यहाँ नींद आवर दवाइयाँ ले लें, जो मर्जी आप चाहे मेडिकल स्टोर पे जाके ले लें। तो ये जो हैबिट है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। और अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इन बीमारियों से। ऐसा ही है। तो बच्चों में अगर आप घर पे खुद अपने टोटके इस्तेमाल करेंगे, चले माइल्ड 2-4 स्टूल आए तो खैर है, कोई ऐसी बात नहीं, आप निमकोल वगैरह देंगे बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी बड़ी ज़रूरी है। हमारे पास बच्चों को लेके आते हैं, डॉक्टर साहब इससे मोशन लगे हुए हैं, वालिदैन ये चाहते हैं कि वॉमिटिंग और मोशन फौरी तौर पे रुके। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जितनी देर जरासीमों का जहर आपके अंदर मौजूद है, जिस्म ने उसको बाहर निकालना ही निकालना है। वो निकलेगा तो जान छूटनी है, तब बच्चे ने ठीक होना है। अगर हम उसे मसनूई तौर पे, कुछ दवाइयाँ पहले अवेलेबल थी कि वो रोक देती थी, तो जब आपने मसनूई तौर पे रोक दिया, अभी वो जहर जिस्म से निकला नहीं, तो क्या होगा कि बच्चे का पेट फूल जाएगा, वो ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा और ज्यादा खतरनाक हालत में चला जाएगा। तो इसलिए ये कतई नहीं करना चाहिए कि हमने फौरी रोकने हैं, हमने उसका पानी पूरा करना है और ऐसी मेडिसिन देनी है कि जरासीम मजीद आगे बढ़े ना। इसमें भी ये है कि वायरल डायरिया भी होते हैं, बैक्टीरियल भी और अमीबिक भी, तो हर एक की ट्रीटमेंट फ़र्क है। मतलब वायरल में तो ये है कि आपने जस्ट रीहाइड्रेट उसको करना है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम पूरा करके निकल जाएगा। कुछ जो बैक्टीरियल जैसे डायसेंट्री है, टाइफाइड है, इनमें आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह देने पड़ेंगे। ठीक है जी। इसी तरह अमीबिक डायसेंट्री है, उसमें भी वो खास किस्म का जरासीम है, उसमें भी देनी पड़ेगी। एक और चीज़ है हमारे यहाँ वाटर बॉर्न डिजीज़ में कि एक लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं नहाने के लिए, तो निगलेरिया एक जो है वो कुछ चंद एक केसेस पाकिस्तान में भी हुए हैं, वो दिमाग के ऊपर जरासीम चला जाता है और उसमें जानलेवा साबित हो सकता है। कॉलरा और ये जो है ये अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हेपेटाइटिस ई का मैंने जिक्र किया, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको तो चाहिए कि पानी इस मौसम में बॉयल किए बगैर ना पिए, क्योंकि हेपेटाइटिस ई अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हो गया तो वो तकरीबन जानलेवा है। तो इसलिए हमारी वो ख़वातीन जो कि हामला है, उन्हें तो बड़ा एहतियात करनी चाहिए कि कटे हुए चीज़ें और ये जो रायता और ये वो बड़ा साफ सुथरा हाथ धो के फिर तैयार करें, जर्म फ्री, तो फिर आप वो लें। वरना अगर आपके अंदर वो जरासीम ट्रांसमिट हो गए और आपको हेपेटाइटिस ई हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर तारिक, अगर हम इस मौसम की बात करें तो मानसून के मौसम में कहा जाता है कि खून पसीना एक हुआ होता है, और लोग जो होते हैं, स्पेशली बच्चों की बात करें तो बच्चों को ध्यान नहीं होता, बाहर खेल रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, फिर खुराक ऐसी होती है। कुछ अडल्ट्स का भी यही सीन है, वो फिर ऑफिस जा रहे होते हैं तो बाहर गर्मी होती है, वो प्रेफर करते हैं कि हम बाहर से कुछ ना कुछ खा पी लेंगे। तो ये कितना अनहेल्दी है? देखें जी, असल में हमारे यहाँ एक तो जो बाहर आप इस मौसम में जूस और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं अवेलेबल वो हम पीते हैं, और यही चीज़ें हैं ज़्यादा। लोग वो दूध सोडा और बाकी चीज़ें और इस तरह के मतलब के शरबत होते हैं जो आम रेडियो पे मिल रहे होते हैं, ठीक है जी, ये आइसक्रीम, फलूदे, ये वो सारी चीज़ें खा रहे होते हैं। इसमें
फैलने के, जो जरासीम फैलने के ना इस मौसम में वो बहुत ज़्यादा 100% चांसेस है। आगे ये है कि फिर हमारा मौसम जब आना है, ये सावन आएगा, गुजरेगा, बरसात का मौसम, तो उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वो लोग जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी बड़े हैं, उनमें किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गुर्दों की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए इस तरह का डिहाइड्रेट होना वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए इन लोगों को, बड़ों को और बच्चों को बड़ी एहतियात करना चाहिए। जवान जो कि बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें चाहिए कि अपना नींबू पानी या इस तरह के मशरूबात वो साथ लेके जाएं, डिटॉक्स वाटर, जी बिल्कुल, वो साथ लेके जाएं और वो पिएं, बजाय इसके कि आप बाजार से या बाकी चीज़ें लेने से। उससे ख़तरा ये है कि आपके अंदर इस मौसम में जरासीम बहुत ज़्यादा आम होते हैं और जो कि आपके पेट को इन्फेक्ट करेंगे और आपको ख़राब करेंगे। अच्छा, गर्मी के मौसम में अक्सर फ्लू हो जाता है, कहते हैं ना कि गर्मी की वजह से फ्लू हुआ है, और डॉक्टर अक्सर रिकमेंड करते हैं कि इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, खुद ही ठीक होगा, ऐसा है? इसको दो किस्म की बीमारियां, एक होती है अपर रेस्पिरेटरी जिसमें फ्लू हो गया, गला खराब हो गया, और एक होती है निमोनिया। जी। जो अपर रेस्पिरेटरी है ना वो 80-90% वायरल होता है। ठीक है जी? जी। वायरल जो है ना उसने वो अपना टाइम पूरा करके जाना है, ऐसा ही है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट लेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक होगा, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो 7 दिनों में ठीक होगा। अच्छा, ऐसा है। एक ही बात है। बात एक लेकिन ये है कि लोगों वो दिमाग में होता है ना, मिथ बनाई हुई है। अच्छा, इसमें एक तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, दूसरा ये है कि सेल्फ लिमिटिंग है, इसने खुद ठीक होना है। आपने करना क्या है, एक तो आपको रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट से आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। अगर आप जगराते हैं, आप देखें, आप रात जागते रहे ना तो अगले दिन आपको फ्लू के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब जब नींद पूरी नहीं करेंगे, आप डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे, प्रोटीन डाइट ले, यखनी वगैरह ले लें, मतलब ये अपने आप को हाइड्रेट रखें, तो उससे आपकी ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो लिहाजा ये चीज़ें, और गर्म मशरूबात जैसे लोग यखनी वगैरह पी रहे होते हैं, ग्रीन टी, मतलब चाय वगैरह, इस तरह के मशरूबात, ठंडी चीज़ें प्रेफर करनी चाहिए, गर्म चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी, उसको ना, और बहुत ज़्यादा जो यख ठंड है ना वो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, वो आपकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा ख़राब करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने बीमारियों की बात कर ली, अगर हम हेल्थ केयर टिप्स की बात करें कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो रेगुलर बेसिस पर कराने चाहिए इस मौसम में? अच्छा, एक तो हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। हम कपड़ों के ऊपर हमने पैसे रखे होते हैं, बच्चों की फीस देनी है उसके लिए पैसे रखे होते हैं, शादी करनी है पैसे रखे होते हैं, लेकिन हेल्थ के बारे में कोई ख्याल नहीं है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, कोई नज़ला, खांसी, बुखार किसी के हुआ, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो ब्लड प्रेशर 200+ है, वो कहेगा नहीं जी मुझे तो कुछ कहता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह शुगर चेक कर लें किसी की रैंडमली, तो बाज़ का वो बड़ी हाई होगी तो वो कहेगा मुझे तो कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ रेगुलर एनुअल टेस्टिंग का रिवाज ही नहीं। बिल्कुल। इसका नुकसान क्या होगा, मसलन एक बंदा है, उसका आपने शुगर चेक कर ली, उसका ब्लड चेक कर लिया, उसमें देखा कि इस वक्त इस साल 2025 में उसका चेकअप किया, उसका कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। उससे क्या फ़ायदा हुआ? लोग कहते हैं लो जी बीमारी तो निकली नहीं, हमारे तो पैसे ज़ाया हो गए। वही अच्छी बात है अगर नहीं निकली। और सेकंड क्या इसका फ़ायदा है कि आपने जब 2025 में टेस्ट कराया तो नॉर्मल थे, अगर 26 में, 27 या 28 में आपका कोई बीमारी निकली तो आपको ये पता होगा कि मुझे ये अभी रिसेंटली हुई है। ठीक है। हाँ, अगर आपने कभी टेस्ट नहीं कराया तो आपको क्या पता होगा ये 10 साल पहले किया कि, और उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बड़ा फर्क आ जाता है। इसलिए एक तो नॉर्मल रूटीन के टेस्ट जो है ना वो हर एक बंदे को, तो एक साल में एक शख्स को फुल बॉडी टेस्ट कितनी दफा कराना चाहिए? एक दफा फुल बॉडी एक दफा, एक साल बिल्कुल साल में एक दफा। आप टारगेट कर लें कि जैसे सर्दियां गर्मियों के कपड़े लेने हैं, कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें, ठीक है, कि आपने चंद एक टेस्ट है, उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगते, लेकिन आपका ये स्क्रीन आउट हो जाएगा कि आप उस साल बिल्कुल हेल्दी रहे हैं। ठीक है जी। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अपनी सेहत के मुतालिक। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि डाइट के मुतालिक, डाइट हम बिल्कुल उसका ख्याल नहीं करते। आजकल बच्चों में जंक फूड
बहुत और कार्ब्स और ये चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं, इससे क्या हो रहा है, अच्छा जो स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया, ऐसा ही है, खेलना बच्चों का बंद हो गया, फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। पहले एक दौर था कि जब हम लोग बच्चे थे तो घर वाले कहते थे जी बच्चों को पकड़ के लाओ, ये तो घर आते ही नहीं है, वो खेलते रहते थे बाहर। आज ये है कि बच्चे घर से निकलते ही नहीं है, वो अपने रूम में बंद है। अगर वो पेरेंट्स के साथ भी बैठे हैं तो वो स्क्रीन को देख रहे होते हैं अपने अपने चीज़ में। तो ये जो चीज़ है ना, एक तो हमारी कनेक्टिविटी आपस में ख़त्म होगी, दूसरा ये है कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही। कम अज़ कम 30 मिनट्स पर डे वॉक जो है या एक्सरसाइज वो बहुत ज़रूरी है हेल्दी लाइफ के लिए। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि डाइट में आपने ये जितनी फिजी ड्रिंक्स हैं, जूस हैं, ये दूध सोडा, मिल्क शेक, बेकरी आइटम्स और उसके अलावा नान, चावल, आलू, चीनी, इसको मिनिमाइज करें इस मौसम में, वैसे ही जनरली भी। और दूसरा ये है कि इस मौसम में तो आपने अपने आप को हाइड्रेट करना है, और हाइड्रेट करने के लिए बेहतरीन हमारा मशरूब था, आप नींबू पानी ले लें, नमकीन। अच्छा, उसके अलावा कोई गर्म मशरूब जैसे हैं वो साथ अगर ले रहे तो आपको पेट में जो हमेशा ये जरासीम ठंडे चीज़ों से बहुत ज़्यादा, यख ठंडे चीज़ों से वो ज़्यादा आपके अंदर जाते हैं और आप बीमार हो। डॉक्टर तारिक, अभी आप बात कर रहे हैं डाइट की, तो कुछ लोग अक्सर कहवे इस मौसम में बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जी। अगर उन्होंने जंक फूड खा लिया है, कुछ हैवी खाना खा लिया, तो उसके बाद वो कहवे पी लेते हैं ताकि हज़म हो जाएगा। तो कहवों का क्या रोल होता है बेसिकली? अच्छा, ये जो है ना हजमे का कॉन्सेप्ट, ये हमने खुद ही बना लिया है। अच्छा, देखिए, आपने जो डाइट अगर इतनी ज़्यादा आपने ले ली है, मसलन लोग कहते हैं जी कि मैं कोल्ड ड्रिंक ना पीऊँ तो मेरा खाना नहीं हजम होता। अच्छा, उसमें होती है गैस, कार्बोनेटेड है ना ये जितनी सारे, उसके अंदर गैस होती है। आप उसको हलाएं तो बोतल बाहर निकलती है ना, ऐसा ही है। अच्छा, वो उसके अंदर गैस जमा होती है। जब वो पीते हैं तो वो गैस आपके मैदे में जाती है। जब मैदे में गैस जाएगी तो वो आपको डकार की शक्ल में जब वो निकलती है गैस बाहर जो मैदे में गई होती है, तो वो समझते हैं मेरा तो खाना हजम हो गया। अच्छा ये एक मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर। एक तो ये है कि ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं आपको खाने के साथ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये अवॉइड करें। और दूसरा ये है कि खाने से पहले, ये नबी वसल्लम की सुन्नत भी है कि पानी पहले पिएं, और खाने के बाद, चूंकि मैदे में जब खाना जाना है, मैदे ने उसको चर्न करना है और उसको ब्रेक डाउन करना है। और अगर बहुत ज्यादा आप पानी पिएंगे तो वो पूरी तरह वो टूटेगा ही नहीं, उसको ब्लोटिंग हो जाती है। जी बिल्कुल, हाँ। तो वो ब्लोटिंग होगी और वो आजमा भी नहीं होगा। तो इसलिए बाद में, और ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना, ये तो और ज्यादा गैस पैदा करके, और वो फिजी ड्रिंक्स जो है ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, ये तो आपने चीजें बताई हैं जो अवॉइड करनी चाहिए डाइट में, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लेनी चाहिए? हाँ जी, इस मौसम में मैं ये कहूँगा कि अपने आप को आपने एक तो प्रोटीन जो है वो आप प्रोटीन डाइट लेंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है जी। आपने कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं इनको कम से कम रखना है। ठीक है। प्रोटीन और फैट जो है ना ये आपने लेनी है, ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेगी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि यखनी वगैरह है, उसके अलावा नींबू पानी है, इसके अलावा अपना बाकी हमारे जो, और पानी भी पीना है तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा यख ठंडा पानी जो है ना, ये एक स्टडी हुई है कि जो लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे, चूँकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम पानी उससे कम ठंडा पिएंगे तो बॉडी में एकदम से वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी खून की नालियां जो है ना वो तंग होंगी, आपका बीपी बढ़ने का खतरा होता है, आपको बाकी बाज का, और हार्ट डिजीजेज जो देखा गया है कि अमेरिका में आपका जो ग्लास होता है वो बर्फ से भरा होता है और उसके ऊपर वो जो भी कोल्ड ड्रिंक या कोई डालते हैं। आप फार ईस्ट में चले जाएं, जापान वगैरह या इन मुल्कों में, इनमें ये यूजली वार्म वाटर लेते हैं। तो हार्ट डिजीजेज जो है अमेरिका में ज्यादा है, इन मुल्कों में कम है। तो लिहाजा हमें बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जो चीजें हैं उनको लेना चाहिए। बहुत ज्यादा यख चीजें लेंगे तो वो हमारे लिए खतरनाक है। अच्छा सर, अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो जितनी भी बीमारियां आज हमने डिस्कस की हैं, इनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं? क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना कितना ज़रूरी है?
देखिए जी, अगर तो अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि अगर तो माइल्ड है, बस आपको 2-4 मोशन आ गए, ठीक है, तो आपने ORS या निमकोल वगैरह ले लिया तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, साथ नरम गज़ा वगैरह ले लें तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन यह है कि अगर, और खुसूसन 2 जो एजेस हैं, एक तो बच्चे और एक बड़े, इनमें इम्यूनिटी उतनी नहीं होती, इनमें टॉलरेट करने की उतनी पावर नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती। लिहाजा इनको तो बिल्कुल नहीं आपने करना कि इन्हें तो ज़रा भी मसला हो तो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। अच्छा, उसके अलावा यह है कि खामखा की जो खुद के हमने तो जी फ़लाँ दवाई दी तो वो ठीक हो गया, कई एंटीबायोटिक्स वगैरह या कई ऐसी दवाइयाँ वो ख़तरनाक भी हो सकती हैं, लिहाजा आपने डॉक्टर को विज़िट ज़रूर करना है। बड़े दरमियान में जो है यंग लोग, उनमें अगर बहुत ज़्यादा आपको वाटर लॉस हो गया, डायरिया हो गया बहुत ज़्यादा, तो आपने भी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। लेकिन यह है कि एज ए फर्स्ट एड आपने आजकल के मौसम में जो ORS है, निमकोल है, वो लाजमी घर रखें और एज ए फर्स्ट एड वो ज़रूर दे दें जब किसी को भी मोशन लगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर तारिक, लास्टली आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को इस मौसम के हवाले से? क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो लोगों को अपनानी चाहिए? देखिए जी, मैं कहूँगा कि इस मौसम में चूँकि वाटर बॉर्न डिजीज़ या जो मुंह के रास्ते अंदर फैलने वाली, खुराक के ज़रिए फैलने वाली बीमारियां हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लिहाजा आपने पानी पीने में बहुत एहतियात करनी है कि आपका पानी सेफ़ है, और कुछ भी ना करें तो उसको बॉयल करके रख लें, वो पानी पिएं। बाज़ार से ये कटे हुए फल और ये बहुत ज़्यादा जो ठंडी चीज़ें हैं वो लेने से अवॉइड करें। आपने अगर ये चीज़ें लेनी भी हैं तो अपने घर में बना के लें। ये बाजारी चीज़ें जो है उसको अवॉइड करें। और हाथ धोना, जो जैसे मैंने कहा था कि वॉशरूम जाएं तो हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं, ये चंद एक चीज़ें हैं। और अपनी नींद पूरी करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको पूरा करें, अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करें, तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। हाइजीन का ख्याल रखना, हाइजीन का ख्याल, ईयरली चेकअप्स लेना, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक, आज का टॉपिक नो डाउट बहुत अच्छा था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें देखा। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।